तो नमस्कार दोस्तों, एक राइडर्स जो भी हैं, जितने भी बाइक राइडर्स हैं, उनके लिए मैं एडवाइस दूंगा कि 13 अक्टूबर को फिल्म आ रही है धक धक। और ये फिल्म राइडर्स के ऊपर है। बाइकर्स क्लब जो एक कम्युनिटी है, तो उसने हमारी बहुत हेल्प हुई। राहुल मेहता उसके ऑनर है, तो थैंक यू सो मच। ये ना है बाइकर गैंग के। थैंक यू। ये अगर बाइक ले जाते ना तो नानी मम्मा दोबारा बाइक नहीं देती कभी। नानी की तो मोड़नी होती है सरदार जी, बाइक नहीं। अगर साइड में देख, आंटी बाइक चला रही है। देख देख लड़का स्कूटर चला रहा है। खरडुल्ला वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। 18,380 फीट की ऊंचाई। एक दिन मैंने यहाँ जरूर जाना है। हाँ, डिम्पल मासी का घर थोड़ी मन किया चले गए। तीर्थ है ये बाइकर्स का। मतलब आपको और अम्मा जी को बाइक से ले जाना है। आपके साथ कोई जेंट्स तो जा रहा होगा ना, जो कि सोलो राइडर्स और ज़्यादा वुमेन्स जो राइडर्स हैं उनके ऊपर है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जितनी भी राइडिंग कम्युनिटी है उनके लिए मस्ट वॉच मूवी है। 13 अक्टूबर को ही आ रही है, और 13 अक्टूबर को ही नेशनल सिनेमा डे भी है, जिस दिन आप सारी मूवीज़ 99 रुपये पे करके हर एक मूवी को देख सकते हो। तो उस दिन एक तो 99 रुपीज़ में आप देख सकते हो। तो सारा का सारा आपका जितना भी राइडिंग कम्युनिटी ग्रुप है, मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, 13 अक्टूबर को धक धक मस्ट वॉच। जानते हो, मेरे साथ में एक फीमेल राइडर है जो मेरे साथ में राइड करती है। मैंने उसको सेंड किया और मैंने कहा कि इस मूवीज़ को देखने ज़रूर हम जाएंगे, क्योंकि ये राइडिंग कम्युनिटी के ऊपर है। और राइडिंग कम्युनिटी डे बाई डे इतना ज़्यादा ग्रो हो रहा है। जिनको भी राइडिंग का पैशन है, ऑन करके देखिए। आपने सारे डेटिंग एप्स इंस्टॉल किया? अरे कहाँ जीजी, हमारी तो माँ ही हमारी डेटिंग ऐप है। मामी को मत बताना, you're not coming by flight but on bike। कल हम दिल्ली से निकलेंगे, फिर दिल्ली से होते हुए पूजा करके ही निकलेंगे ना। कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे सब्जेक्ट को देखने जाएं, क्योंकि आप लोग अगर ऐसे सब्जेक्ट को सपोर्ट करोगे तभी, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट्स आने भी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि क्या डिफ़िकल्टीज़ होती है। अगर जैसे इसमें वुमेन्स दिखाई है, तो जितनी भी वुमेन्स हैं, राइडर्स हैं, तो उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती है जो शायद हमें नहीं पता है, लेकिन इस मूवी के थ्रू हमें पता लगेगा। और फिर हमें नई नई स्टोरियाँ भी सुनने को मिलेगी जो एक्चुअल में राइटर्स चाहते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि अगर देखिए किसी ने इस सब्जेक्ट को लिखा है या किसी ने बनाया है, तो कहीं ना कहीं उनका कोई एक्सपीरियंस होगा, किसी से उन्होंने देखा होगा, तब जाके उन्होंने इसको लेके आया है। ट्रिप हमें 7 दिन में खत्म करनी। 7 दिन में? ओके? ये बहुत एक्सपर्ट राइडर का काम नहीं है, हम कर सकेंगे। नहीं, मैं क्यों दूंगी? पैसे तो आप मुझे देंगी ना। आप क्यों देंगे? मतलब नॉन वेज तो आप खाती हैं, हम तो सिर्फ दाल रोटी खाते हैं, पर बराबर पैसे देते हैं। और वो क्या, जो आप लोग सब शराब पी के आए हैं। शुरू से शेडी लग रही थी, पूरी ट्रिप की माँ बहन कर दी उसने। ये लोग माँ बहन जैसी तो है। बेफिक्री मेरे बंदे आ, पंख खोल उड़ जा। बहुत देर तक रुक नहीं सकते हम लोग यहाँ। क्या करोगे? वही जो जिंदगी भर करती आई हो, जुगाड़। चल नदियों सा तू हवा से हाथ मिला, तू खुद से आगे बढ़ चला। मैं ट्रिप इस वास्ते कर रही थी कि मैं कुछ डेयरिंग करांगी तो मैंने हीरोइन समझेंगे। मैं आपको ना खाट दूंगा पहुंचा के, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी कभी खुश होने के लिए सिर्फ आंखें खोलने की देर होती है। और जैसे मैं बता दूं कि राहुल गांधी जी ने अभी लद्दाख का अपना भारत जोड़ो यात्रा करी थी, तो भी बाइक में की थी उन्होंने। तो कहीं ना कहीं जो एक देश के इतने बड़े लीडर हैं, जब उन्होंने भी बाइक राइड की है, तो आप समझ सकते हो हम लोग कितना रिलेट करते हैं उनके साथ में। जुबिन नौटियाल जो कि इतने मशहूर सिंगर हैं, उनको भी बाइक राइडिंग का शौक़ है, वो भी करते रहते हैं बाइक राइड्स। और ऐसे ही बहुत से सेलिब्रिटीज़, बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जिनको इन चीज़ों का शौक़ है। अब क्या होता है कि लोगों को नहीं समझ में आता है, जो आम लोग होते हैं, कि क्या है ये बाइक राइड, अपना इतना मतलब पीठ का दर्द होता है, ये सब होता है। लेकिन जब एक्चुअल में, क्योंकि
क्या होता है, आप जब गाड़ी में जाते हो, जिनको मेरे ख्याल से ट्रैवलिंग का शौक है वो इस चीज़ को समझ सकेंगे। जब आप गाड़ी में जाते हो तो गाड़ी में क्या होता है कि आपका कुछ ही व्यू आपको दिखाई देता है, बाकी व्यू आपका ब्लॉक होता है। लेकिन जब आप बाइक में जाते हो तो बाइक में आपके पास एक तो 180 डिग्री जो सामने का होता है वो पूरा ओपन व्यू होता है, तो आपको सारे लैंडस्केप, अगर आप पहाड़ों में जा रहे हो, नदियाँ, सब कुछ आपको एक 180 डिग्री में दिखाई देती है और कांस्टेंट आपका दिमाग पूरे उसमें होता है। तो इसीलिए फिर वो क्या होता है कि आप उसको एक अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। और देखिए, जितना हमारा ये बाइकर्स जो एक कम्युनिटी है ये ग्रो कर रही है, उससे क्या होता है कि हम लोगों को कितना बेनिफिट होता है। एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जो एक्टिवा है मेरे पास, तो बाइकिंग और राइडिंग एक थोड़ा सा ये अलग कंसेप्ट है। और एक्टिवा से मैंने क्योंकि लद्दाख किया है, मैंने कोई नॉर्मल राइड नहीं करी है, मैंने लद्दाख किया है, मैंने केदारनाथ 2 बार करा है, बद्रीनाथ 2 बार किया है और 2-3 बार मैं होम टाउन मेरा पौड़ी है वहाँ गया हूँ। तो एक्टिवा से मैंने इतनी सारी राइड्स की है, दिल्ली ये वो तो मेरा चलता ही रहता है। अभी हमारे साथ एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ था जिसमें बाइकर्स क्लब जो एक कम्युनिटी है, तो उसने हमारी बहुत हेल्प हुई थी, क्योंकि हम भी उस कम्युनिटी का हिस्सा है। राहुल मेहता उसके ऑनर है, तो थैंक यू सो मच राहुल मेहता सर के लिए कि इतनी अच्छी उन्होंने एक कम्युनिटी बिल्डअप की है। तो हुआ यह था कि हम 1 सितंबर को चंडीगढ़ से वृंदावन के लिए निकले थे। मैं, मेरे साथ में मेरी फीमेल राइडर और एक हमारे नए राइडर थे, वो साथ में थे। तो हम 3 लोग गए। मुरथल तक हम पहुंच गए अच्छे खासा, लेकिन मुरथल में जो हमारे साथ में नया राइडर था उनका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे पजल हो गए क्या करें। तो कंचन ने बाइकर्स क्लब में वो मैसेज ड्रॉप किया कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ है, और वहाँ से फिर जितने भी वहाँ पे बाइकर्स क्लब के मेंबर्स थे वो आए और उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। हम एक दिन वहीं पे हमने स्टे किया, उसके बाद नेक्स्ट डे हम चंडीगढ़ वापस आए। लेकिन जो कंचन की बाइक थी वो टूट गई थी, क्योंकि वो अरुण ड्राइव कर रहा था। मेल्स के लिए तो फिर भी थोड़ा इजी रहता है, लेकिन वुमेन्स के लिए बहुत टफ है राइड करना। और ये मूवी 4 वुमेन्स के ऊपर है, तो रिलेट कर सकते हैं वुमेन्स। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी वुमेन्स राइडर हैं वो तो ज़रूर जाएं और अपनी फैमिली को लेके जाएं, ताकि आपकी फैमिली भी समझ सके कि हाँ, आपको कैसे डिफ़िकल्टीज़ का सामना भी करना पड़ता है और आपका क्या पैशन है, तो वो भी इस चीज़ को समझ सकें। और बाकी भी जितने राइडर्स हैं, चाहे वो मेल राइडर्स हैं, वो भी जाएँ और इस मूवी को 13 अक्टूबर को ज़रूर वॉच करें। वैसे तो 13 अक्टूबर के बाद भी चलती रहेगी, क्योंकि फ्राइडे है, तो संडे को जिसको टाइम लगेगा संडे को भी जाके देख सकता है। बट 13 अक्टूबर को नेशनल सिनेमा डे है, 99 रुपीज़ की टिकट है। तो अगर आप पूरी फैमिली को लेके जाएंगे तो आपके लिए एक अच्छा डिस्काउंट होगा और सारे राइडर्स भी एक साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर आपका ऑफिस है या कुछ है तो शाम का शो देख लीजिए और हाउसफुल करा दीजिए। थैंक यू सो मच ऑल राइडर्स। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन जा रहा है। और आप जहाँ से भी हो, जिस भी सिटी से हो, हम तो चंडीगढ़ से हैं, बट आप जहाँ से भी हो एक बार अटेंडेंस लगा देना कमेंट में यार। थैंक यू सो मच।